बीती रात मेवात से 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। ये एक और जानकारी सामने आ रही है। तीनों डॉक्टर से पुलिस कर रही है पूछताछ। तीनों डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किया है और मुस्तकीम की मुजम्मिल उमर से बात होती थी। मुस्तकीम की उमर से बातचीत के चैट्स भी मिली हैं और इस वजह से अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विवेक, एक बात तो अब धीरे धीरे इस जांच में निकलकर सामने आ रही है कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता था और इस नेटवर्क से और क्या जानकारियां निकालने की कोशिश अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। देखिए, जिस तरह से जांच आगे आगे बढ़ रही है उसी तरह से एक के बाद एक कई कड़ियां खुलकर सामने आ रही है। बीती रात भी कई जगह पर रेड की गई, जिसमें फरीदाबाद, मेवात, नूह के कई इलाके और इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके शामिल थे। मेवात से 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया जो कि मुजम्मिल से कहीं ना कहीं संपर्क पे थे, इनसे बातचीत होती थी। साथ ही जो गिरफ्तार आतंकी है उन शाहिन से भी इनकी बातचीत हुआ करती थी। तो सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को अब हिरासत में लिया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, इनके फोन रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि मुजम्मिल के सीडीआर से कई अहम खुलासे हुए हैं। कई डॉक्टर्स के नाम जो है वो सामने आए, जिसको लेकर जो पुलिस है उसने एक लिस्ट तैयार की है। जांच एजेंसी उस लिस्ट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है और सभी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। कई लोग ऐसे हैं जो कि गायब हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके फोन स्विच ऑफ है, लेकिन जिन लोगों के फोन ऑन है, जिनसे बातचीत हो रही है, उन्हें बाकायदा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार मुजम्मिल से, उमर से, शाहिन से उनकी क्या बातचीत होती थी। क्योंकि कई तरह के सीडीआर से डिटेल्स जो है वो सामने आई है। उसके अलावा कई चैट्स भी शाहिन और मुजम्मिल के फोन से हासिल हुई है। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और उसी के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास लगातार पुलिस की टीम रेड कर रही है। अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां पे बदस्तूर जांच पड़ताल की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों से पूछताछ जी विवेक, और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े हुए लोग, यहाँ जो वो तमाम डॉक्टर जो संपर्क में थे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के, वो सभी शक के घेरे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता मौजूद हैं, जिनसे हम ये जो धमाका था दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से किया गया, उसको लेकर क्या अब जो जानकारी है उसके आधार पर ये जानना चाहेंगे कि अब बहुत सी जानकारियां ब्रिगेडियर दत्ता सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से धमाका किया गया। क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट को आप धमाका करने के लिए आपको बहुत कुछ उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आपको स्विच, तार, किस तरह से धमाका किया गया। अब आपको लग रहा है कि जो पूरी जानकारी है वो सारे पीसेस उसके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी जो पूरी पजल है वो हल होती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरह से धमाका किया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशंस अब कंक्लूसिव एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि भाई किस तरह का डेटोनेशन किया गया था, किस तरह का जो एक्सप्लोसिव है उसको इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, खास तौर पे पुलिस पे मैं ये उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा कि हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, हम हमेशा रिएक्टिव क्यों है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं या कहीं भी आप देखिए, मेट्रो को छोड़ दीजिए, वहां सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाएं आप, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, स्कैनिंग मशीन्स अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं, चाहे जो आदमी चाहे जो ले जाए, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जब तक हम इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी स्कैन के अंदर नहीं लाएंगे, 3000 टन 3000 किलो एक्सप्लोसिव या अमोनियम नाइट्रेट एक मात्रा होती है, किस तरह से वो वहां पहुंचा, किस तरह से वो ये मूव किया जा रहा था, और खासकर ये मेवात, नूह, जिस तरह के ये एपिसेंटर्स हैं जहां स्लीपर सेल्स हैं या जो हिंटरलैंड है, जब तक पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को लेकर भी ये सवाल जरूर है कि कैसे इस तरह के लोगों पर नजर रखी जाए।